हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज श्रीश। और आज हम लोग एरर इंस्टिंक्ट मॉडल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है पुश डोमिनोज। राइट। काफ़ी बड़ा सा डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चन का, तो चलिए एक बार देखते हैं क्या एग्जैक्टली है क्वेश्चन और कैसे हम इसका सोल्यूशन अचीव कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो ठीक है, डायरेक्टली बोर्ड पे चलते हैं, वहाँ मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन रखा हुआ है। ठीक है, और वन बाय वन मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। राइट, उसके बाद देखेंगे कि सोल्यूशन कैसे करना है। तो ध्यान से देखो, आपको ना एक टाइल्स का कुछ अरेंजमेंट ऐसा है। राइट, डोमिनोज का अरेंजमेंट ऐसा कुछ कि सारी टाइल्स पहले राइट वर्टिकली स्ट्रेट करके खड़ी हुई हैं। देयर आर एन डोमिनोज इन अ लाइन एंड वी प्लेस ईच डोमिनो वर्टिकली अपवर्ड अपराइट। राइट। सो ये वाला पॉइंट तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ जी। इन द बिगिनिंग वी साइमल्टेनियसली पुश सम ऑफ द डोमिनोज इधर टू द लेफ्ट और टू द राइट साइड। कुछ डोमिनोज को लेफ्ट साइड पुश करेंगे, कुछ को राइट। जैसे कि ध्यान से देखो, यहाँ पे ना मैं इस वाली डोमिनो को लेफ्ट साइड पुश करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ किस किस डोमिनोज की बात हो रही है। जैसे इस डोमिनो को ध्यान से देखो, एरो जो बनाया ना, लेफ्ट साइड में पुश करूंगा, इस वाली को राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में, इस वाले को लेफ्ट साइड में और इस वाले को राइट साइड में। ठीक है। अब यहां देखते हैं नेक्स्ट। आफ्टर ईच सेकेंड ईच डोमिनो दैट इज फॉलिंग टू द लेफ्ट पुशेस द एडजेसेंट डोमिनो ऑन द लेफ्ट। जैसे यहां देखो, ये वाली डोमिनो जैसे ही लेफ्ट की डायरेक्शन में गिरेगी ना, वो अगले वाले को भी गिरा देगी लेफ्ट डायरेक्शन में। देखो, यहाँ ये वाली डोमिनो लेफ्ट साइड में गिरी, उसने अगले वाले को भी लेफ्ट साइड में गिरा दिया। राइट। सिमिलरली द डोमिनोज फॉलिंग टू द राइट पुश देयर एडजेसेंट डोमिनोज स्टैंडिंग ऑन द राइट। जो राइट साइड में गिरेगी, जैसे ये वाली डोमिनो इधर गिरना स्टार्ट हुई है ना, ये इधर गिर रही थी, तो इसने इसको भी इधर गिरा दिया और इस वाले को भी इधर गिरा दिया। ठीक है। अब यहाँ देखो, व्हेन अ वर्टिकल डोमिनो हैज डोमिनोज falling from both side it stay still due to the balance of force of course। जैसे यहाँ देखो, एक डोमिनो यहाँ पे खड़ी होती, राइट, और एक इस पे इसको इधर से गिराना चाहता है एंड एक इसको इधर से गिराना चाहता है, तो फोर्स बैलेंस हो जाने की वजह से राइट, ये ना इधर गिरेगी ये वाली डोमिनोज, ना इधर गिरेगी और ना ही इधर गिरेगी। ये फोर्स बैलेंस हो जाने की वजह से यहीं खड़ी रहेगी। राइट। बट ऐसा होता कि जैसे यहाँ देखो, एक को इधर गिरा रहा हूँ, एक को इधर, तो इसने इसको गिराया, इसने इसको गिराया, इसने इसको गिराया, इसने इसको गिरा दिया, तो बीच में कोई डोमिनोज नहीं थी, तो तीन इधर गिर गई, तीन इधर गिर गई। राइट। यहाँ देखो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन वी विल कंसीडर दैट फॉलिंग डोमिनोज एक्सपेंड नो एडिशन फोर्स ऑन द फॉलिंग और ऑलरेडी फॉलन डोमिनो। ठीक है। हाँ जी। यू आर गिवन ए डोमिनोज रिप्रेजेंटिंग इनिशियल स्टेट। देखो, आपको इनिशियल स्टेट कैसा पता चलेगा? अगर एल है, डोमिनोज ऑफ आई पे अगर एल है, दैट मीन्स वो लेफ्ट साइड में पुश की गई है। डोमिनोज ऑफ आई पे आर है, तो इसका मतलब वो राइट साइड में पुश की गई है। राइट। और डोमिनोज ऑफ आई अगर डॉट है, इसका मतलब वो अभी तक पुश नहीं की गई। आपको बताने फाइनल स्टेट क्या होगी। राइट, फाइनल स्टेट बतानी है। जैसे कि इनपुट किस तरह होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में गिवन होगा इनपुट। जैसे मैं इस वाले, अगर ये जो डोमिनो का अरेंजमेंट है इसका इनपुट लिखूं, तो ध्यान से देखिए इसका इनपुट क्या होता। राइट, इसका इनपुट होता है ऐसा कुछ। देखो, इसमें इनिशियली डॉट, इसको मैं लेफ्ट साइड गिरा रहा हूं तो एल, इसको कहीं नहीं गिरा रहा तो डॉट, इसको राइट साइड गिरा रहा हूं तो आर, इसको कहीं नहीं गिरा रहा तो डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये वाली राइट साइड लेफ्ट साइड में तो एल, ये राइट साइड में तो आर, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये एल, ये डॉट, ये आर। ठीक है। ऐसा ये इनपुट में गिवन होगा। और फाइनल आउटपुट क्या होगा, देखिए फाइनल आउटपुट, ये लेफ्ट साइड में गिर चुकी है, ये आउटपुट है मेरा, लेफ्ट साइड में गिर चुकी है, ये भी लेफ्ट साइड में, ये स्टैंडिंग है अभी तक, ये राइट में, ये राइट में, ये राइट में, ये लेफ्ट में, ये लेफ्ट में, लेफ्ट में, ये राइट, ये राइट, ये तक खड़ी है, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये खड़ी है और ये राइट। तो ये मेरा आउटपुट होना चाहिए, ये मेरा इनपुट, ये मेरा आउटपुट। ठीक है। देखो, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है। कि आपको टाइल्स का अरेंजमेंट मिला हुआ है, डोमिनोज का अरेंजमेंट मिला हुआ है, वो सारी पहले वर्टिकली खड़ी थी और साइमल्टेनियसली एक साथ कुछ एक टाइलों को या तो लेफ्ट साइड में धक्का दिया गया या राइट साइड में। ठीक है। और कंडीशन क्या है, हर एक अगले सेकंड पे वो अपने एडजेसेंट, जैसे अगर लेफ्ट साइड गिर रही है तो अपने एडजेसेंट लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड में गिरा देगी, और राइट साइड गिर रही है तो अपने एडजेसेंट राइट वाले को राइट साइड में गिरा देगी। ठीक है। इसमें ऐसा क्या कुछ होगा, किसी मोमेंट पे ऐसा हो सकता है कि मिडिल में एक टाइल बच जाए, जैसे जिसमें फोर्स बैलेंस होने की वजह से ना वो लेफ्ट साइड गिरे ना वो राइट साइड गिरे। ठीक है। तो हमें बताना है कि जो ये इनिशियल स्टेट है,
इसमें ये सारी चीजें सब सारी टाइलें गिरने के बाद उसकी फाइनल स्टेट क्या होगी, राइट। तो उम्मीद है यार ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया, राइट। एक दो बार क्वेश्चन को अपने मन से प्लीज पढ़िएगा, अगर समझ में भी आ गया तो भी एक बार लैंग्वेज जरूर देखिएगा कि यही डेटा जो मैंने आपको बताया ये किस तरह से यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है। कई बार पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ने से ज्यादा क्लैरिटी आती है, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं और एक बारी के लिए इसी इनपुट पे, जो ये इनपुट है ना, इस इनपुट के लिए सॉल्व करते हैं। अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि डायरेक्टली मुझे स्ट्रिंग मिली होगी कुछ ऐसी, राइट। तो ठीक है यार, ये इनपुट आ गया मेरे पास ऐसा। तो पहली बात मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। इसमें ना कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप्स कैसे, स्टेप्स क्या होने चाहिए, राइट। मैं कह रहा हूँ है ना, ऐड टू डमी नोड, ऐड टू डमी नोड नहीं, नोड तो इंग्लिश में होता है, ऐड टू डमी डोमिनोज, राइट। कौन सा देखना कैसे, इन लेफ्ट साइड एक एल, एल तरह की डोमिनो, इन राइट साइड एक आर डोमिनो। हालांकि ध्यान से देखो, ये इसके स्ट्रक्चर पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, ये एल साइड और ये आर, ये वाला इधर गिर जाएगा, ये वाला इधर गिर जाएगा, है ना। सोच के देखो तो, मैं जो आंसर वाला पार्ट है ना, आंसर वाला पार्ट, मैं उसके अंदर अपना कोई इंपैक्ट नहीं लेके आऊंगा। मैंने यहाँ पे एल रखा, यहाँ पे आर रखा, ये एल इधर गिर जाएगा, ये आर इधर गिर जाएगा, इससे आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, राइट। बट आंसर में इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन एक एक मुझे फायदा हुआ, पता है क्या, मैं अब यहाँ पे सेगमेंट्स डिवाइड कर सकता हूँ, देखो कैसे। ये वाला सेगमेंट ध्यान से देखो, राइट। ये वाला सेगमेंट जहाँ पे बीच में मुझे कोई वर्क करना है, ये वाला सेगमेंट, राइट। इनफैक्ट ये भी एक सेगमेंट है एक साइज का, हालांकि इसमें कुछ काम नहीं करना, बट सेगमेंट तो है ही। और एक सेगमेंट ये वाला है, सिमिलरली ये वाला सेगमेंट, एंड यहाँ पे भी अगेन एक साइज का। ऐसे में सेगमेंट्स डिवाइड कर सकता हूँ, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो ये सेगमेंट्स बन रहे हैं, सेगमेंट्स, है ना, ये सेगमेंट्स में कितने केसेस बनेंगे, ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ पे केसेस बनाता हूँ सेगमेंट्स के। केस नंबर वन, यार या तो एल होगा, एक साइड में एल होगा, दूसरी साइड में भी एल होगा, डॉट 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 डॉट, ऐसा, राइट। केस नंबर टू क्या होगा, या तो एक साइड में आर होगा और दूसरी साइड में भी आर होगा, डॉट 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 डॉट, ठीक है। केस नंबर थ्री क्या होगा, या तो एक साइड में एल होगा, दूसरी साइड में आर होगा, डॉट 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 डॉट। केस नंबर फोर क्या होगा, या तो एक साइड में आर होगा, दूसरी साइड में एल होगा, डॉट 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 डॉट, है ना। तो यार सोच के देखो ना, तो सिर्फ यही चार पॉसिबिलिटी बन रही है। जो मैंने सेगमेंट्स बनाए ना, इन्हीं सेगमेंट्स में मुझे काम करना है, और उनकी पॉसिबिलिटीज यही चार पॉसिबिलिटी बन रही है। अब ध्यान से देखिए, अगर एल 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 होता, एल एल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डोमिनो है वो लेफ्ट साइड में गिर रही है, और यहाँ पे भी जो डोमिनो है वो भी लेफ्ट साइड में गिर रही है, और बीच में सारी डोमिनोज खड़ी हैं अभी वर्टिकली, राइट। तो यार जब ये लेफ्ट साइड में गिर रही है तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इसका इम्पैक्ट ये लेफ्ट साइड और ये भी लेफ्ट साइड में गिर रही है, तो इसका इम्पैक्ट मैं लिखता हूँ। देखिए इम्पैक्ट इसका ऐसा आएगा कि ये वाली एल और ये एल तो एज इट इज आएंगे, ठीक है। इनफैक्ट इम्पैक्ट के लिए ना, मैं इसको सबको कॉपी कर देता हूँ, एल, हाँ जी। देखिए इम्पैक्ट क्या आएगा, ये लेफ्ट साइड में गिरी थी, ये भी लेफ्ट साइड में गिरी थी, तो बीच वाले सारे लेफ्ट लेफ्ट हो जाएंगे, है ना। एक साइड एल है, दूसरी साइड एल है, तो बीच वालों को सबको एल एल में कन्वर्ट कर दो। पहली चीज मैंने ये सीख ली। सेकेंड थिंग देखना, अगर एक साइड आर है और दूसरी साइड भी आर है, तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इसका इम्पैक्ट होगा कि सबको आर आर में कन्वर्ट कर दो, है ना। ये राइट साइड गिरी, ये भी राइट साइड गिरी, अगर ये राइट साइड गिरना स्टार्ट हो गई तो जितने बीच में खड़ी होंगी सबको ही ये राइट साइड में गिरा देगी, ठीक है। यहाँ देखो, एक, इस वाली के लिए देखते हैं एक बार, यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में गिर रही है और दूसरी राइट साइड में गिर रही है, तो यार सोच के देखो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, है ना। इम्पैक्ट आएगा रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड,
इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक साइड ये वाली टाइल लेफ्ट साइड में गिरी है, ये वाली टाइल राइट साइड में गिरी है, तो बीच वाली जो टाइल है ना वो सेफ हो जाएंगी, है ना, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। और ये केस नंबर 4 देखना, केस नंबर 4, यहाँ पे ये गिरी है राइट साइड में, ये वाली गिरी है लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे इम्पैक्ट कैसा आएगा? यहाँ पे ना नॉर्मल इम्पैक्ट नहीं आएगा यार। पता है क्यों? क्योंकि ये वाला केस भी तो देखो, ये वाला केस भी तो देखना है कि कब 3 टाइलें इधर गिर गई और 3 टाइलें इधर गई गिर गई। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो 2 टाइलें यहाँ गिरी, 2 टाइलें यहाँ गिरी, और बीच वाली है ना रिमेन स्टैंड, रिमेन स्टैंड। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ना कंडीशनल डिपेंडेंट है, राइट। तो केस 4 को मैं ऐसा स्प्लिट करता हूँ, केस 4, है ना, अगर बीच में, है ना, स्पेसिस ऑफ इवन, अगर अगर इवन टाइल होंगे तो क्या होगा और ऑड टाइल होंगे तो क्या होगा? अगर बीच में इवन टाइल हुई, राइट, तो क्या होगा? बीच में ऑड टाइल्स हुई तो क्या होगा? ऑड अगर डोमिनोज हुई तो क्या होगा? जैसे यहाँ देखो 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ के जैसा। जब मैंने यहाँ पे पुश किया था तो 2 यहाँ पे थी और 2 यहाँ पे थी। इस पे तो मैंने फोर्स ही लगाया था इधर राइट की तरफ, और इस पे लेफ्ट की तरफ, तो बीच में 4 टाइल्स थी। तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, मेक हाफ, मेक हाफ राइट एंड हाफ लेफ्ट, राइट। दैट मीन्स अगर यहाँ पे देखो 6 है ना, अगर ऐसा होता आर 1 2 3 4 5 6 एल, तो मैं क्या करता? आधी को आर बना देता और आधी को एल। यहाँ पे हो जाएगा आर आर आर, ये हो जाएगा एल एल एल, राइट। अगर यहाँ देखो और टाइल्स होती बीच में, जैसे अगर ऐसा ऐसी कंडीशन बन जाती कि आर 1 2 3 4 5 एंड एल, तो क्या करता? ध्यान से देखिए, इसको बनाता आर आर, इसको बनाता एल एल, और बीच में एक स्टैंड रहता, एक एक टाइल बच जाती, राइट। डोमिनो टाइल है तो मेक हाफ आर एंड हाफ एल एक्सेप्ट मिडिल वन, राइट। तो देखो, जो मैंने ये एल और ये आर लगाया उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा ना कि वो मुझे केस से बचा लेगा बस। बेसिकली ना कभी भी यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, ना यहाँ डॉट आएगा। मैं इस सेगमेंट को सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखिए मैं कौन कौन से सेगमेंट को सॉल्व करूंगा। मैं यहाँ पे एक ही लाइन खींच देता हूँ। ये मेरे पास कंप्लीट स्ट्रिंग है, जिसमें से मैं पहले देखो, मैं सेगमेंट वाइज कलर करता हूँ। मैं इस सेगमेंट को सॉल्व करूंगा, देन मैं इस सेगमेंट को सॉल्व करूंगा, देन मैं इस सेगमेंट को पूरे को सॉल्व करूंगा, फिर ये एक साइज का सेगमेंट बच जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। इसको हालांकि इसमें कुछ करना नहीं है, इस वाले को स्किप कर देंगे। यहाँ पे एक साइज बीच में एक ही, कोई भी चेंज नहीं करना तो इसको स्किप कर देंगे, राइट। एंड देन मैं इसे सॉल्व करूंगा, फिर मैं इस सेगमेंट को सॉल्व करूंगा, एंड देन आर आर, इसे स्किप कर देंगे। तो ध्यान से देखो, मेरा सारा चेंज हो जाएगा। और आफ्टर ऑल चेंज मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ों को, यहाँ तक के एलिमेंट्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, राइट। तो उम्मीद है कि ये वाली चीज़ स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि क्या करना है। चलिए एक बार कोड की तरफ चलते हैं और थोड़ा बहुत काम करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो मुझे एरे में कन्वर्ट कर लेना होगा, है ना। मैं एक एरे बनाऊंगा, दो साइज जिसमें एक्स्ट्रा होंगे, एक एल के लिए और एक इस वाले आर के लिए। उसमें क्या कर दूंगा? इस सारी एरे को, इस सारे स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट्स को, सारे कैरेक्टर को उस कैरेक्टर के एरे में फिल कर लूंगा, राइट। तो चलिए एक बार कोड की तरफ चलते हैं। ठीक है, इतना बहुत है, 200% जूम कर दिया। एक स्ट्रिंग मिली है इनपुट में, दैट इज इट। तो सबसे पहले मैंने एन बनाया, एन इज बेसिकली str डॉट लेंथ, एक फंक्शन। और अब मैंने कैरेक्टर का एक एरे बना लिया, कैर एरे, arr इक्वल टू न्यू कैर n+2 साइज का, राइट। और एरे ऑफ 0 में डाल दिया एल, है ना। और एरे ऑफ एन में मैंने n+1 में मैंने डाल दिया n+1, है ना। n+1 में मैंने डाल दिया आर,
राइट। इससे कोई चेंज मैंने देखो, इसका इम्पैक्ट आंसर में नहीं पड़ेगा कोई भी। ये जो मैं चेंज कराऊँ ना, ये अपना इम्पैक्ट आंसर में नहीं देंगे। राइट। तो ठीक है, यहाँ सॉल्व करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना। मैंने दो पॉइंटर बनाए, एक पॉइंटर बनाया मैंने ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस वाले पार्ट को मैं लेके चलता हूँ आगे। ठीक है। राइट, मेरे पास ऐसा बन गया। तो ध्यान से देखिए, मैंने एक पॉइंटर रखा आई यहाँ पे, इनफैक्ट जे और कोई भी रख लेते हैं, आई यहाँ पे रखा। और एक सेकेंड, उससे पहले मुझे एक बार एरे में फिल तो कर लूँ मैं, है ना। एक चीज़ स्किप कर दी, कौन सी? फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से लेकर आई लेस देन एन प्लस 1, आई लेस देन एन प्लस 2 एंड आई प्लस प्लस। इनफैक्ट ऐसा लिख देता हूँ, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ -1। एक को स्किप करना है ना, लास्ट वाले को। एंड आई प्लस प्लस क्या कर दो, स्ट्रिंग से वो कैरेक्टर फिल करूंगा एरे में। एरे ऑफ आई इक्वल टू str डॉट कैरेट i-1। ये वाला कैरेक्टर एरे में फिल कर लिया। अब ध्यान से देखिए, एरे में बस ऐसा बन गया। ठीक है, एक बार इंडेक्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इनका। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। राइट, सबसे पहले मैंने एक आई बेसिकली जे पॉइंटर बनाया जो यहाँ पे है, और के पॉइंटर बनाया जो कि यहाँ पे है। और के पॉइंटर तब तक मूव करता रहेगा जब तक उसे डॉट मिल रहा है, जब तक उसे डॉट मिल रहा है मूव करता रहेगा, है ना। तो मूव करते करते वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये मैंने क्यों बोला, देखो ध्यान से, इसलिए बोला सपोज यहाँ पे ऐसा हो सकता था ना कि एक डॉट और होता, दो तीन डॉट होते, मान लीजिए ऐसा। राइट, और यहाँ पे एल होता, तो मैं बनाता इससे जे पॉइंटर, इसे बनाया मैंने पहले के पॉइंटर। अब मैं के पॉइंटर को तब तक मूव कराता रहूंगा जब तक उसे डॉट डॉट मिला है। यहाँ पे के आएगा तो अब मैं रुक जाऊंगा कि हाँ जी, अब आपको सॉल्व करना है। राइट, ध्यान से क्या बोला हूँ मैं, एक इंट जे इक्वल टू 0 एंड इंट के इक्वल टू 1। राइट, और जब तक के, देखो जो के वाला पॉइंटर है ना वो आगे आगे भाग रहा है, के वाला पॉइंटर आगे आगे भाग रहा है, तो मुझे के की वैलिडिटी भी श्योर इंश्योर करनी होगी। राइट, तो इसकी वैलिडिटी का ध्यान रखने के लिए मैंने एक बाहर लूप लगा रखा है, क्या, कि जब तक के लेस देन एरे डॉट लेंथ है तब तक चलेगा। राइट, अब यहाँ पे आए के लेस देन एरे डॉट लेंथ है तब तक चलेगा। अब पर यहाँ पे मैं कब तक के को आगे बढ़ाऊंगा, मैं के को तब तक आगे बढ़ाऊंगा जब तक के बेसिकली एरे ऑफ के अगर इक्वल इक्वल टू डॉट है ना, तो सिर्फ के को प्लस प्लस कर दो, के आगे बढ़ जाए। राइट, जैसी पहली बार के नॉट इक्वल टू डॉट होगा ना तो सिर्फ के रुक जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस जे को और इस के को सॉल्व करूंगा, ये बीच वाली कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व करनी है मेरे को, है ना। जे मेरा यहाँ पे है, के मेरा यहाँ पे है, बीच वाली कॉन्फ़िगरेशन को मेरे को सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा, सॉल्व कर दो, एक फंक्शन लगा लिख दूंगा, सॉल्व कॉन्फ़िगरेशन। राइट, वहाँ क्या क्या पास कर रहा हूँ मैंने, एरे पास करा और जे पास करूंगा और के पास कर दूंगा। ठीक है, मान लेते हैं अभी कि वो सॉल्व करके मेरे को रिटर्न करा देगा। उसने इसको सॉल्व कर दिया, एल एल था तो सब जगह पे एल 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 डाल दिया और सॉल्व करके मेरे को रिटर्न करा दिया। तो ध्यान से देखिए, अगली बार के लिए मैं क्या बोलूंगा, जे आप यहाँ आ जाओ और के आप आगे बढ़ जाओ, है ना। बस इस आइट्रेशन के बाद क्या करना रहेगा मेरे को, जे इक्वल टू के हो जाए और के प्लस प्लस हो जाए, है ना। के फिर से यहाँ आ जाएगा, फिर डॉट देखेगा, यहाँ तक आके रुकेगा, फिर कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व होगी, फिर जे यहाँ आएगा और के यहाँ, फिर के आगे बढ़ता जाएगा, के यहाँ पे आके रुकेगा, कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व होगी। राइट, अब मेन क्वेश्चन कहाँ बच गया, मेन क्वेश्चन बच गया कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग 4 केसेस ऑलरेडी देख ही चुके हैं, तो चलिए वन बाय वन एक केस लगा देते हैं।
ठीक है, अभी भी आंसर रिटर्न कराना है हमें, तो अभी हमने आंसर रिटर्न वाला पार्ट सॉल्व नहीं देखा नहीं है, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड सॉल्व कॉन्फ़िगरेशन, इसको मिला एक कैरेक्टर का एरे, एक आई पॉइंटर और एक जे पॉइंटर। ठीक है, तो अगर देखो अगर आई पे और जे पे एल एल है तो अलग तरीके से कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व होगी। बेसिकली मैं चार केस लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर एरे ऑफ आई इक्वल टू एल है एंड एरे ऑफ जे इक्वल टू एल है, तो कैसे सॉल्व करोगे? एल्स इफ अगर एरे ऑफ आई इक्वल टू आर है एंड एरे ऑफ आई इक्वल टू आर है, तो कैसे सॉल्व होगा? एल्स इफ एरे ऑफ आई, चौथा केस, तीसरा केस कौन सा? एल और आर वाला, राइट। एरे ऑफ आई अगर इक्वल टू एल है एंड एरे ऑफ आई जे, सॉरी यहाँ पे उप्स, यहाँ भी जे आना चाहिए, यहाँ पे जे इक्वल टू आर है, तो क्या होगा? अदरवाइज एक ही केस बचता है, तब क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, अगर एल एल है ना, तो मेक ऑल डॉट्स एज एल, यहाँ पे क्या कर दो? मेक ऑल डॉट्स एज आर। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक लेफ्ट साइड गिरा एक राइट साइड, तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ नथिंग टू डू। हालांकि मुझे ये वाला केस लिखना नहीं चाहिए था, बट ठीक है, नथिंग टू डू। यहाँ पे सॉल्व अकॉर्डिंग टू ऑड काउंट एंड इवन काउंट ऑफ डॉट्स। ठीक है, तो देखो एक्चुअली ना बीच में सारी वाली जो एल और एल के बीच में जितने भी गैप है ना, वो सारा का सारा ही वहाँ पे एल पड़ा हुआ है, सॉरी डॉट पड़ा हुआ है ना। तो वैसे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है कि डॉट है या नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर दो, आई प्लस वन से लेकर जे तक, लेस देन जे तक सबको एल बना दो। फॉर इंट के इक्वल टू आई प्लस वन से लेकर के लेस देन जे, के प्लस प्लस करो हर बार, और एरे ऑफ आई को क्या कर, एरे ऑफ के को क्या कर दो? एल। दैट इज इट, यही वाला केस सेम यहाँ लगा देंगे, सबको आर बनाना है ना, तो के इक्वल टू आई प्लस वन से लेकर लेस देन के जे तक सबको बना दो आर। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। ऑड काउंट होगा तो कुछ और करेंगे, इवन काउंट होगा तो कुछ और करेंगे, राइट। तो ठीक है, अब इसको देखते हैं ध्यान से एक बार। यहाँ पे आया, मेरे पास ऐसा कुछ केस फंस जाएगा कि यहाँ पे एल पर, यहाँ पे आर पड़ा हुआ है। ठीक है, दो केस बनाता हूँ, यहाँ पे आर पड़ा हुआ है और यहाँ पे एल पड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5 6, राइट। इनका इंडेक्स एक रैंडम सा इंडेक्स लिखता हूँ, बिल्कुल रैंडम सा। सपोज यहाँ पे ऐसा होता 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, एक केस ये बना लिया, और एक केस और बनाता हूँ यहाँ पे आर और एल वाला। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इनमें इंडेक्स लिखता हूँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ जी, पता कैसे चलेगा बीच में ऑड है, ऑड डॉट्स हैं या इवन डॉट्स हैं? तो ध्यान से देखो, 12 माइनस फाइव करा तो क्या आया? 12 माइनस फाइव करा तो 7 आया, पर बीच में डॉट देखो 3 और 3 6 है ना, 6 है कि नहीं? बीच में डॉट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 है। यहाँ पे देखो 11 माइनस थ्री करा तो 8 आया, बट अगर आप बीच में डॉट देखो तो कितने हैं? 4 और 3 7, 7 डॉट्स हैं, है ना। यहाँ पे 6 डॉट्स हैं। बहुत बहुत साफ सा मतलब है कि j माइनस आई जो है ना, बेसिकली डिफरेंस, डिफरेंस इक्वल टू j माइनस आई। अगर डिफरेंस आपका, डिफरेंस मॉडुलो 2 इक्वल टू 0 आ जाए ना, दैट मीन्स सिंपल सी बात है कि ऑड डॉट्स हैं, ऑड डॉट्स, राइट। अदरवाइज इवन डॉट्स है। देखो ये इसलिए ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स जीरो बेस्ड है और मैं एक एलिमेंट को एक्स्ट्रा काउंट कर रहा हूँ, इसीलिए डिफरेंस तो मेरा ऑड आ रहा है। डिफरेंस मेरा, डिफरेंस जो है वो इवन है, लेकिन डॉट्स जो है वो ऑड है।
ठीक है, अदरवाइज इवन डॉट्स यहाँ लिख दिया। ठीक है, मैं ये वाला काम एक बार करता हूँ। तो इंट डिफरेंस इक्वल टू जे माइनस आई, जे आगे रहेगा आई पीछे रहेगा, तो जे माइनस आई कर दिया। अब सोच के देखो यार, अगर डिफरेंस मोड्यूलो 2 इक्वल इक्वल टू 0 आता है तो ऑड डॉट्स है, अदरवाइज इवन डॉट्स है। इवन डॉट्स में क्या करते हैं, देखो इवन डॉट्स में हाफ तक को, इवन डॉट्स में हम लोग क्या करते थे, इवन डॉट्स हैं तो यार इसमें हाफ को आर 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 बना दो और आधे हाफ को एल 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 बना दो, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या क्या करते थे, आर आर आर, इसको एज इट इज स्किप करके एल 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 बनाते थे। तो मिड निकालो यार, मिड निकालो। मिड निकालेंगे, मिड कैसे आएगा, आई प्लस जे बाय टू, राइट, आई प्लस जे बाय टू करेंगे तो मिड आ जाएगा। सो यहाँ पे मिड निकाला, क्या आया, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। पहले इसको, चलो इसको सॉल्व करते हैं, पहले इस वाले के लिए मिड निकाला तो आई प्लस जे, 3 + 11/2, 7 आया। तो ना बेसिकली आई प्लस 1 टू मिड माइनस 1 तक क्या कर दो, आर बना दो, एंड मिड प्लस 1 टू जे तक एल बना दो। ठीक है, यहाँ पे आर और यहाँ पे एल बन जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें मिड क्या आएगा, ध्यान से देखिए, मिड आया आई प्लस जे बाय टू, तो 5 + 12/2 8 आया, राइट। तो आई प्लस 1 टू मिड तक आर बना दो और मिड प्लस 1 टू जे तक एल बना दो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आर और यहाँ से लेकर यहाँ तक एल बना दो, सिंपल। यहाँ पे मिड स्किप हो जाएगा, देखो कैसे, आई प्लस 1 से लेकर मिड माइनस 1 तक बनाना, मिड तक नहीं। ठीक है, तो चलिए एक बार ये वाला काम कर देते हैं। सो मिड निकाल लिया मैंने, एंड मिड इक्वल टू आई प्लस जे बाय टू आया। ठीक है, जे बाय टू आया। अगर और डॉट्स हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर इंट के इक्वल टू आई प्लस 1 से लेकर के लेस देन मिड माइनस 1। इनफैक्ट लेस देन मिड लिख दिया तो भी स्किप हो जाएगा, लेस देन मिड स्किप हो गया, और के प्लस प्लस यहाँ तक क्या बंद कर दो, एरे ऑफ के को बना दिया मैंने आर, राइट। एंड इनफैक्ट इसी में मैं कंडीशन लिख देता हूँ, चलो दो फॉर लूप लिख देंगे, कोई बात नहीं, कंडीशन रहने देते हैं। इंट के इक्वल टू मिड प्लस 1 से लेकर के लेस देन जे तक एंड के प्लस प्लस, इसमें क्या कर दो, एरे ऑफ के को बना दो एल, राइट। सेम ये वाला काम मुझे यहाँ भी करना है, राइट। बट यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, लेस देन इक्वल टू मिड तक के लिए आर और मिड प्लस 1 से लेकर जे तक के लिए एल, सिंपल, राइट। ठीक है, लॉट क्या है यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, अगर आप सॉल्व करके लाओगे तो अब आंसर में ये लास्ट वाला जो पहला एल है और जो आखिरी आर है, ये तो मैंने ऐड करा है, तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूंगा कि यार अगर आपको स्ट्रिंग की इम्यूटेबिलिटी के बारे में नहीं पता हुआ, स्ट्रिंग का बिहेवियर के बारे में नहीं पता है, तो एक बार स्ट्रिंग वाला सेक्शन देख के आइए। ठीक है, स्ट्रिंग वाला सेक्शन अभी नहीं तो अभी आने वाले टाइम में कवर कर लीजिए, उससे फ़ायदा होता है, ताकि हम बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझ पाते हैं कि कब एक नई स्ट्रिंग ऐड होके कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बढ़ा सकती है ना, टाइम लिमिट एक्सीड होने से बचा सकती है, कब बढ़ा सकती है। जैसे मैं यहाँ देखो, मैं आपको दो सोल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे, सोल्यूशन नंबर 1 जिसमें मैं स्ट्रिंग को कंकेटिनेट करूंगा, स्ट्रिंग result equal to empty, right, for int I equal to 1 से लेकर I लेस देन array डॉट लेंथ -1, लास्ट वाले को स्किप करना है, एंड I प्लस प्लस। मैं क्या करूँ हर बार, रिजल्ट प्लस इक्वल टू एरे ऑफ I करता हूँ और रिटर्न कर देता हूँ रिजल्ट को। ठीक है,
चलिए एक बार इसको चला के देखते हैं, कुछ मिस्टेक हुआ, कुछ गलती हुई तो उसको फिक्स कर लेंगे। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे एक और चेक लगा देता हूँ सॉल्व कॉन्फ़िगरेशन में कि यार अगर बीच का डिफरेंस ग्रेटर देन 1 हो तो ही जाओ, है ना, कि के माइनस जे अगर आपका ग्रेटर देन 1 हो तो ही जाना, अदरवाइज मत सॉल्व करना। ठीक है, अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ठीक है यार, चलिए एक बार कोड कॉपी करा, अभी भी मिस्टेक के चांस तो है ही, कुछ गलती होती है तो फिक्स करते हैं। रन करता हूँ एक बार, डिफॉल्ट टेस्ट केस तो चला है, सबमिट करते हैं एक बार, टाइम लेगा टाइम लेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आ गया, बिल्कुल सही चल रहा है। बट यार इसमें ना एक बहुत बड़ा लूप होल है। लूप होल कैसा है, कॉम्प्लेक्सिटी का लूप होल है बेसिकली। वो टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा, अभी पोर्टल पे नजर नहीं आ रहा बिकॉज हम लोग सबमिट सारे प्रॉब्लम्स को, बेसिकली सारे टेस्ट केस बिना टाइम स्पेस के, टाइम के चेक के चल जाते हैं। बट अगर आप यहाँ टाइम देखो 2.71 सेकेंड आ रहा है ना, तो इस टाइम को कैसे रिड्यूस करूंगा, देखो ये एग्जैक्टली ये 2.71 सेकंड ना रिड्यूस हो जाएगा नहीं, तो इसकी गारंटी नहीं होती बिकॉज ये सर्वर पे चल रहा होता है। बट फिर भी आ, जो हमने थ्योरी पढ़ी होती है स्ट्रिंग की, उसके अकॉर्डिंग आपको बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ देखो, स्ट्रिंग में मैं हर बार एक कैरेक्टर अपेंड करता जा रहा हूँ, राइट। अगर आपको स्ट्रिंग के बारे में पता है तो ये पता होगा कि जब कभी एक नया कैरेक्टर स्ट्रिंग में अपेंड होता है तो एक दोबारा एक नई स्ट्रिंग क्रिएट होती है पूरी पूल में, है ना। तो इस चीज को बार बार एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करने से बचने के लिए, है ना, बार बार नई स्ट्रिंग क्रिएट करने से बचने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं करता हूँ कमेंट, राइट। और ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोला यार स्ट्रिंग बिल्डर बना लो, है ना, स्ट्रिंग बिल्डर बना लो, स्ट्रिंग बिल्डर रिजल्ट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर क्या करता है, स्ट्रिंग बिल्डर डायरेक्टली आपको ना, बेसिकली स्ट्रिंग बिल्डर में एक का एक कोई भी अपेंड करोगे ना तो वो नए सारे कैरेक्टर को नई पोजीशन नहीं अलॉट करता, बल्कि उसी में ही एक कैरेक्टर और ऐड कर लेता है, जैसे एरे लिस्ट काम करता है वैसा, राइट। तो फॉर लूप चलाओ, लूप तो बिल्कुल ऐसा ही चलेगा, सिर्फ अपेंड कर देंगे हम लोग, डायरेक्टली प्लस प्लस की जगह अपेंड हो जाएगा। बट सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग जो होती है ना वो ज़्यादा स्मार्ट होती है, उसमें रिजल्ट प्लस इक्वल टू इक्विवेलेंट होता है रिजल्ट प्लस अपेंड के। जैसे मैं यहाँ जो लिखने वाला हूँ ना, रिजल्ट डॉट अपेंड, क्या अपेंड कर दो, एरे ऑफ आई, राइट, एरे ऑफ आई अपेंड कर दो। और एट द एंड पता है क्या रिटर्न करना, रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि हमें आंसर तो स्ट्रिंग में रिटर्न करना है, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैं रिटर्न कर दूंगा। अब एक बार चला के देखते हैं, उम्मीद है कि वाली बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, डिफॉल्ट टेस्ट केस चलाते हैं एक बार, डिफॉल्ट टेस्ट केस तो चला है, सबमिट करता हूँ। हाँ जी, जो करेक्ट आंसर आया, ध्यान से देखिए, पहले 2.1 सेकंड आ रहा था, अभी 0.88 सेकंड आ रहा है। दैट मीन्स थोड़ा टाइम तो रिड्यूस हुआ, देखो सर्वर में भी इसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। दैट मीन्स ये एक अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचा रहा है। ठीक है, तो यार उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना, और इंटरेस्टिंग लगा होगा। मुझे ये क्वेश्चन पर्सनली इन चार केसेस में स्प्लिट होने की वजह से मुझे बहुत औसम लगा कि क्या सही टेक्निक है ना। अगर हम लोग चार पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर देते हैं तो सिंपली बहुत आराम से हम लोग सेगमेंट बना के सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक्स हम लोग और भी नए नए प्रोसेस में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यार तब मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि प्रॉब्लम अगर समझ में आ गई, वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, राइट, और बेल आइकन भी प्रेस करना सो दैट आने वाली वीडियोज़ का अपडेट मिले। तब तक के लिए सीखते रहो, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।